प्रिय छात्रों और छात्राओं, आपको बहुत बहुत सुप्रभात। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और एक खुशखबरी कि इटूस इंडिया हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एक नया यूट्यूब चैनल प्रारंभ कर रहा है। इससे हिंदी माध्यम के छात्रों को और छात्राओं को बहुत लाभ होने वाला है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक हिंदी माध्यम का जो बच्चा होता है, जो स्टूडेंट होता है, जो छात्र होता है, उसे पढ़ने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। बाजार में जितनी भी किताबें, जो अच्छी पुस्तकें उपलब्ध हैं, वो भी अंग्रेजी माध्यम में ज़्यादा उपलब्ध हैं। फिर हमने सोचा कि जब नीट, एम्स या जेई जैसे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो प्रश्न पत्र हैं, वो दोनों भाषाओं में आते हैं। एक तरफ अंग्रेजी लिखी हुई होती है, एक तरफ हिंदी लिखी हुई होती है। तो हमने सोचा आपको हम शुद्ध हिंदी में क्यों ना पढ़ाएं। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा, आपकी जो तैयारी होगी वो आप ही की भाषा में होगी और आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। मेरा एक ये अपना पर्सनल, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब मैं पढ़ता था, देखो बच्चों, मेरी जो पढ़ाई हुई है वो प्री नर्सरी से लेकर एमएससी, एमफिल, बीएड सब मैंने बिल्कुल शुद्ध अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा है। तो 12 साल पहले जब मेरा ट्रांसफर, स्थानांतरण राजस्थान में हुआ, तब मैं देखता था कि हिंदी माध्यम के छात्रों को पढ़ने में बड़ी कठिनाई होती थी। जो हम बोलते थे वो उसको लिख तो लेते थे धीरे धीरे, लेकिन फिर घर जाके शब्दकोश से, डिक्शनरी से उसमें हिंदी मीनिंग्स लिखते थे। तब मैंने सोचा कि क्यों ना हम इनको हिंदी में ही पढ़ाएं, ताकि इनका ये जो दुगना जो समय वेस्ट हो रहा है, जो टाइम वेस्ट हो रहा है, वो वेस्ट ना हो। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरी 6 महीने की बिल्कुल अथक मेहनत से मुझे एकदम शुद्ध हिंदी पढ़ाना मैंने बिल्कुल प्रारंभ कर दिया, बहुत अच्छे से। और आज मुझे पूरा जीव विज्ञान शुद्ध हिंदी में इस कदर अच्छे से आता है कि इतना शायद आप लोगों ने भी नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो ये जो मैंने मेहनत की है, ये आपके काम आए और आपका जो समय है वो व्यर्थ ना हो। मेरे साथ भी जब मैं 12वीं में पढ़ता था तो हमने एक जगह फिजिक्स की ट्यूशन लगाई थी, तो वो सर इंग्लिश में पढ़ाते थे और मेरे साथ में जो मेरा पड़ोसी था वो यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम का था, तो उसको वो समझने में बड़ी कठिनाई आती थी। अब हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हमें इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, तो इसके बहस में हम ना पढ़ें तो बहुत ज़्यादा ठीक है। और मैंने ये भी देखा है कि एक इंग्लिश माध्यम का छात्र है, एक हिंदी माध्यम का छात्र है, तो इंग्लिश माध्यम के छात्र को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो इस बहस में पढ़कर तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन इस कोर्स में आपको हम शुद्ध हिंदी में पढ़ाएंगे। आपको उत्साहित करने के लिए छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, कैसे पढ़ना है। हमारी जो पूरी टीम है, आपको पढ़ने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस, क्या नियम पालन करने होंगे, वो सब आपको बताएंगे। समय समय पर आपकी काउंसलिंग भी की जाएगी। एक और बात, जो हम डीपीपीस आपको देंगे इस कोर्स के साथ, डीपीपीस का मतलब होता है दैनिक रूप से करने वाले प्रैक्टिस पेपर्स, डेली प्रैक्टिस शीट्स। तो वो शीट्स भी हम दोनों भाषाओं में देंगे। जैसे कि आपका नीट का पेपर आता है, एक तरफ इंग्लिश में और दूसरी तरफ हिंदी में। ठीक बात है। तो बेटा, ये प्रयास हमने आपको उत्तीर्ण कराने के लिए किया है, ताकि आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन जो है उसमें भाषा आपकी बाधा ना बने, है ना, भाषा आपको हर्डल ना क्रिएट करे। और इसके लिए मैं आपको बहुत सारे हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनकी कहानियां बताऊंगा। ठीक है, तो मुझे तो याद है 12 साल पहले जब मैं राजस्थान में आया था, तो मेरी जो पहली हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी अनुजा आहूजा, वो आज एक सफल डॉक्टर है ना। तो इस तरीके से जो जो बच्चे मैंने अपनी लाइफ में पढ़ाए हैं, मुझे उनके नाम और वो क्या कर रहे हैं, कहां पर वो सेटल्ड है, वो सब पता है। और ये वो बच्चे आज तक कहते हैं कि सर, इतनी अच्छी हिंदी में हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम आपसे ऐसे पढ़ पाएंगे। जब मैं एक राष्ट्रीय ब्रांड, नेशनल ब्रांड के इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, तब भी वहां हिंदी माध्यम के बच्चों का ये कहना था, सर हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप हमको बायोलॉजी हिंदी में इतने अच्छे से बता पाएंगे। तो मैं आपको बहुत अच्छी शुभकामनाओं के साथ ये बताता हूं कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो हिंदी माध्यम के और छात्र छात्राएं हैं उनको ये आप चैनल अच्छे से फैलाएं, है ना, ताकि उनको भी उतना ही लाभ हो सके। तो हम कल से एक एक विषय, एक एक टॉपिक करके अपने हिंदी के जो लेक्चर हैं वो प्रारंभ करते हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका जीवन अच्छा हो और आपको नीट में अपार सफलता प्राप्त हो। धन्यवाद।